हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हैंड निटिंग विद अनीता। आज ये मैंने 6 महीने से 1 साल के बेबी के लिए स्वेटर बनाया है, आगे से खुला, क्योंकि बंद स्वेटर छोटे बच्चों को पहनाने में हमें दिक्कत आती है। तो ये मैंने बॉयज़ का स्वेटर है बनाकर रेडी किया है 2 कलर में। इसका मुझे पूरा सेट बनाना है, टोपा भी बनाना है और इसकी सॉक्स भी बनानी है। तो आज मैं सिर्फ आपको स्वेटर का मेज़रमेंट बता रही हूँ, इसको हमने कैसे बनाया है। मेरी इसमें 150 ग्राम वूल लगी। चौड़ाई देखें तो ये हमारी 9 इंच है और लंबाई देखें तो ये मैंने 13 इंच की लंबाई है। बॉयज़ है, बेबी बॉयज़ लंबा बच्चा है, तो इसके हिसाब से मैंने इसकी लंबाई। और बाजू देखें तो 8 इंच की बाजू कंधे से नीचे है और कंधे तक मिलाएं तो ये हमारी 12 इंच की लंबाई है। क्रीम वूल और लाइट ग्रीन है। बैक साइड से देखिए, ये हमारा बैक साइड, और इसकी ये देखिए शेप भी बहुत अच्छी आई है। कंधे की गटाई 1-1 की गटाई की है। तो इसको अब हम बनाना शुरू करते हैं। हमने इसको कैसे बनाया है। मैं रोज़ रोज़ वीडियो नहीं डाल सकती, क्योंकि मैं स्वेटर ऑर्डर पर ही बनाती हूँ। तो ये जब मेरा स्वेटर बनकर तैयार हो जाता है तब मैं इसकी वीडियो डाल सकती हूँ। इसलिए मेरे को जब स्वेटर तैयार करती हूँ तो 2-3 दिन बीच में लग जाते हैं, तो मुझे इसका गैप देना पड़ता है। टोपा और जुराब का नेक्स्ट वीडियो में डाल लेंगे। आज ये सिर्फ मैं स्वेटर की बनाकर बता रही हूँ इसको हमने कैसे बनाया है। मेरे बताने से पहले अगर आपको मेरा ये बना हुआ स्वेटर अच्छा लगे, मेरे बताने का तरीका अच्छा लगे, तो आप मेरे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सपोर्ट भी करना। आगे सिर्फ मैंने ये डाला है और बाजू में देखिए, बाजू में इस तरह हमने 8-8 सिलाइयों की पट्टियाँ डालकर तैयार किया हुआ है। बैक में भी ऐसे ही सेम ऐसे ही बनाया है, जैसे बाजू बनाई इस तरह बैक बनाइए। तो अब इसको हम बनाना शुरू करते हैं। दोनों वूल मेरी वर्धमान की, जो 100 रुपये का एक गोला आता है, वो 100 ग्राम का गोला आता है, वो वूल है। तो अब इसको हम बनाना शुरू करते हैं। मेरे पास ये 2 वर्धमान के गोले हैं। 100 ग्राम के ये गोले आते हैं। तो 100 ग्राम के मैंने ये 2 गोले मंगाए हुए हैं। 2 कलर से हम इसे बनाएंगे। मेन कलर मेरा ये ग्रीन कलर है, लाइट ग्रीन है, और एक ये क्रीम रंग है। 12 नंबर की अब हम इसमें फंदे डालना शुरू करते हैं। तो एक बार में फंदे तो हमने डाले, तो मैंने इससे हैं, पर एक बार में फंदे इसको, क्योंकि मैंने वो सिलाई शुरू की हुई है 12 नंबर की सिलाई पर। 12 नंबर की सिलाई लेंगे और हम इसमें फंदे डालना शुरू करते हैं। धागे को एक साइड से डबल रखेंगे, एक साइड से हम सिंगल रखेंगे। ये हमारा डबल धागा है, और इधर मेरे हाथ में ये लेफ़्ट साइड में मेरे सिंगल धागा है और राइट साइड में मेरे डबल धागा है। धागे को जहाँ पर हमने डबल किया है, हमारा जोड़ है, वहाँ से हम नॉट लगा लेंगे। 12 नंबर की सिलाई पे बॉर्डर बनाएंगे। तो ये मैंने एक फंदा बना लिया। अब ये देखिए, उंगली के ऊपर से ऐसे लाएंगे अंगूठे की तरफ से, और ये अंगूठे की तरफ जो धागा है डबल धागा, उसको हम सिलाई में डालेंगे और सिंगल धागे को इसके ऊपर से ले जाएंगे। 1-2 फंदे बन गए, 3, 4, 5, 6, 7। इस तरह डालते हुए हम बैक पार्ट बना रही हूँ। बैक पार्ट में हमने पहले हम बैक पार्ट बनाएंगे। बैक पार्ट में हमने 12 नंबर की सिलाई है, ये देखिए 12 नंबर की सिलाई से, और उल्टा उल्टा बनाते हुए, ये मैंने इधर से भी उल्टा बनाया है, इधर से भी उल्टा बनाया। उल्टा बनाते हुए 65 फंदे हम डालेंगे।
65 फंदे डालेंगे और उल्टा उल्टा बनाते हुए हम इसको 1 2 3 4 5 मैंने 5 लाइनें यानी कि 10 सिलाइयाँ इसमें बनाई हैं। 10 सिलाइयाँ बनाने के बाद हमारा ये बॉर्डर पूरा हो गया और सिलाई को हमने चेंज कर दिया। यहाँ अब हमने 10 नंबर की सिलाई को लगा लिया, यहाँ लगाया। अब हमने 10 नंबर की सिलाई को लगा लेंगे और 10 नंबर की सिलाई को लगाते हुए ये देखिए बैक पार्ट में 10 नंबर की सिलाई लगाई। 2 सिलाइयाँ ग्रीन कलर से बनाई है यहाँ पर हमने, और 2 सिलाई बनाने के बाद 8 सिलाइयाँ क्रीम कलर से 8 कलर से 8 8 8 बनाते हुए हमने यहाँ पर ये देखिए, फिर हमने ये मेरी साल भर के 6 महीने से साल तक के बेबी की स्वेटर है। तो ये देखिए यहाँ पर ये मेरा यहाँ पर जोड़ है, वो घटाइए। तो यहाँ तक मैंने लंबाई रखी है, ये लंबाई देखिए, यहाँ तक हमारी लंबाई है 9 इंच की। 9 इंच की मैंने इसकी लंबाई रखी है। यहाँ से घटाए बैक पार्ट 9 इंच की लंबाई करने के बाद हमने यहाँ पर शुरू में देखिए 2 फंदे, सिंपल 2 फंदे यहाँ पर घटाए हैं, 2 फंदे इधर घटाए हैं, दोनों साइड 2 फंदे घटाने के बाद हर राइट साइड में सिलाई शुरू करते हैं इधर से भी, और जब उल्टी सिलाई शुरू करेंगे दोनों साइड से हमने एक फंदा घटाना शुरू किया हुआ है। ये देखो एक फंदा हमने हर सिलाई में घटाया है। 20 बार हम लगातार फंदे घटाएंगे। 40 सिलाइयाँ बनाएंगे, 40 फंदों को हम इसमें घटा देते हैं। तो उसको घटाने के बाद मेरी लंबाई हो जाती है कंधे की। ये देखिए हमने कंधे की लंबाई की है 6 इंच के करीब। सीधा नापेंगे तो 5 इंच होगी, और हमें अगर तिरछा नापते हैं तो 6 इंच की हमारी इसकी लंबाई है। और अगर हम सीधा इसको नापते हैं तो सीधी लंबाई हमारी यहाँ 5 इंच बैठती है। तो इस तरह ये मेरा बैक पार्ट तैयार हो गया। 25-26 फंदे इसमें बचेंगे, 40 फंदे घट जाएंगे। तो इस तरह हमारी ये लंबाई बनकर तैयार हो चुकी है। इसके बाद बनाते हैं हम अपना फ्रंट पार्ट। ये देखिए ये मेरा फ्रंट पार्ट है। सेम 10 सिलाइयाँ इसमें बनाई हैं, वही 12 नंबर की सिलाई से फंदे डाले हैं। 10 सिलाइयाँ बनाने के बाद इसमें हमने पट्टी के फंदे रखे हैं, इसमें डाले हैं 35 फंदे। 35 फंदे डालते हुए 35 फंदों को डालते हुए यहाँ पर हमने वो उसी तरह पहले 2 सिलाइयाँ इससे ग्रीन कलर से बनाई हैं, फिर 8 सिलाइयाँ क्रीम कलर से बनाई हैं, और उसके बाद 6 सिलाइयाँ 1 2 3 4 5 6 सिलाइयाँ हमने ग्रीन कलर से बनाते हुए ये पैटर्न मैंने डाला है। ये देखिए ये पैटर्न डाला है। सिंपल है, बिल्कुल इजी है। और इससे जब मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी तब उस वीडियो में मैं इसको दिखाऊंगी, क्योंकि अगर पूरा अभी मैंने इस पैटर्न को डाला तो मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मेरे सभी स्वेटर ऑर्डर पर ही होते हैं। इससे पहले भी मैंने वो स्वेटर, बेबी स्वेटर, हाफ स्वेटर बनाया था, वो भी मेरे ऑर्डर पर था, और अब ये फुल स्वेटर मेरा ये भी ऑर्डर पर ही है। अब इसको डिज़ाइन को डालते हुए 6 फंदे पट्टी के रखे हैं। हर 10-10 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदों 10 लाइनें यानी कि 20 सिलाइयों के बाद यहाँ पर हमने कज किया है। हर 10-10 के बाद ये ऐसे उल्टी उल्टी नापेंगे तो ये 10 सिलाइयाँ बैठती हैं, और वैसे उल्टी सीधी बने तो ये हमारी 1 सिलाई बनती है। 20-20 सिलाइयों के बाद हमने यहाँ पर कज किया है 1 2 3 4 5, और ऊपर पट्टी के ऊपर छठा फंदा कज आ जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पर हमने घटाई करके पूरी तैयार कर दी है 9 इंच की लंबाई की, और इधर से पट्टी की तरफ से इधर हमने नहीं घटाया क्योंकि हमने इसका गला गोल बनाना है, तो ये ऊपर तक जाएगा। कंधे की तरफ से घटाते हुए एक जैसे बैक पार्ट में घटाया उसी तरह इसमें भी घटाते हुए एक फंदे को, और यहाँ पर हम मेरे पास यहाँ बच गए हैं 17 फंदे बच गए हैं।
तो अब ये हमारा एक बैक पार्ट बनकर तैयार हो गया और एक फ्रंट पार्ट बनकर तैयार हो गया है। हम दूसरे पार्ट को बनाते हैं। सेम इसमें पट्टी हमने शुरू में रखी है, इसमें पट्टी रखेंगे। ये देखिए, ये मैंने दूसरा बनाकर तैयार किया हुआ है बॉर्डर। इसमें पट्टी हम बाद में रखेंगे। शुरू इधर से हो रहा है, पट्टी इधर रखेंगे। 6 फंदों की पट्टी रखेंगे, कज करने की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह हम डिज़ाइन डालते हुए इसको तैयार करते हैं। ये अब हमने राइट हैंड वाला भी फ्रंट पार्ट बनाकर तैयार कर दिया। यहाँ से हमने एक साइड से इसकी घटाई की है। ऊपर हमारे पास बच गए 17 फंदे। घटाई करते करते 35 फंदों से 17 फंदे, 18 फंदों को हमने घटा दिए। तो ये बनकर फ्रंट पार्ट भी तैयार हो गया। अब हम बनाते हैं अपनी इसकी बाजू। बाजू में देखिए मैंने डाले हैं यहाँ पर 36 फंदे। 36 फंदे डालकर 10 सिलाइयाँ बनाई हैं बॉर्डर की उल्टी 12 नंबर की सिलाई से। बॉर्डर बनाया है 12 नंबर से। 12 नंबर की सिलाई से बनाने के बाद यहाँ पर हमने फिर बॉर्डर के बाद क्रीम कलर लगाया, तो यहाँ पर 10 नंबर की सिलाई को यूज़ किया है 10 नंबर से। और फिर यहाँ एक फंदा इधर और एक फंदा इधर बढ़ा लिया। हर छठी सिलाई पर यहाँ पे अब देखिए, यहाँ बढ़ाने के बाद यहाँ बढ़ा दिया। अब हम यहाँ पे अब 6 सिलाइयाँ बन गई। फिर मैं यहाँ पर फिर बढ़ा दिया, एक फंदा इधर बढ़ा दिया, एक इधर बढ़ा दिया। तो 36 से 38, फिर यहाँ पे 40 और अभी 42 फंदे हमारे यहाँ पर हो गए। 8 सिलाइयाँ क्रीम कलर से, 8 सिलाइयाँ ग्रीन कलर से, दोनों। तो इस तरह ही 8-8 सिलाइयाँ बनाते हुए और इसकी लंबाई को हम पूरा करेंगे। तो मैं इसको कर लेती हूँ, हमने कितनी इसकी लंबाई को करना है। क्रीम कलर से मैंने फ्रंट पार्ट में 4 पट्टियाँ डाली हैं, तो वही 4 पट्टियाँ इसमें डालेंगे। उसके बाद हम ग्रीन कलर से बनाएंगे और ऊपर फंदे करेंगे इसमें 56 फंदे या ज़्यादा से ज़्यादा 60 फंदे। नहीं तो अगर 56 फंदों तक ही अगर हमारी बाजू की लंबाई पूरी हो जाती है तो हम 56 फंदे करेंगे। इसी तरह हर छठी सिलाई पर इसको बढ़ाते चले जाएंगे। यहाँ बढ़ाया है, फिर ये हमने ये बढ़ाया है और अब इस सिलाई पर भी बढ़ा रखा है। तो इसको भी मैं बनाकर पूरा कर लेती हूँ। अब ये देखिए, इसकी बाजू की लंबाई भी हमने पूरी कर ली है। अब लंबाई करने के बाद इसकी घटाई कैसे करेंगे वो एक बार मैं बता देती हूँ। इसको भी हमने जैसे बैक पार्ट में घटाया है, हमने घटाई की है दोनों साइड से। इसमें घटाई होगी, इधर भी इधर भी। फ्रंट पार्ट में तो हमारी एक साइड से घटाई होती है, एक साइड हमारी पट्टी होती है। बाजू में और बैक पार्ट में हम दोनों साइड से घटाई करेंगे। अब ये शुरू में 1 2 फंदे घटा दिए। ऐसे ही रॉन्ग साइड आएंगे, उल्टी साइड आएंगे, तब भी यहाँ पर हम 2 फंदे घटाएंगे पहली बार। उसके बाद हर सिलाई जब शुरू करेंगे, कोई सी भी, चाहे वो उल्टी तरफ से है चाहे वो सीधी तरफ से, एक एक फंदे को हम घटाते हुए जाएंगे। हम ये उल्टी साइड भी ऐसे ही 2 फंदों को फिर घटाएंगे, यहाँ पर घटा देंगे। एक बार हमने 2 फंदों को घटाना है। अब ये 2 फंदे घटा दिए और पूरी सिलाई को बना लेंगे। अब हर सिलाई में जब भी सिलाई शुरू करेंगे, राइट साइड से भी और रॉन्ग साइड से भी, दोनों साइड से एक एक फंदे को, एक फंदा इधर से एक फंदा इधर से, ऐसे घटाते हुए मेरे पास अब यहाँ पर 56 फंदे हैं। 56 फंदों में से अभी 2 फंदे इधर घटा दिए, 2 इधर घटा दिए, यानी कि 4 फंदे घट गए, 52 फंदे रह गए। अब ये घटाते घटाते हम सिर्फ 22 फंदे ऊपर रखेंगे। इतने हद तक हम लगातार नहीं, 18 बार हमने एक फंदे को घटाना। तो इस तरह हम घटाई करके तैयार कर लेते हैं बाजू की भी। और बैक पार्ट और बॉक्स की तो मैंने बता दी थी, इसलिए अब बाजू की भी मैंने बता दी। अब ये हमारे सारे हिस्से बनकर तैयार हो गए हैं। दूसरी बाजू भी बनाकर मैंने तैयार कर ली। ऊपर रह गए हैं इसमें हमारे 22 फंदे। अब हम इन्हें गला बनाने के लिए सारों को एक सिलाई में तैयार करेंगे। अब ये देखिए, शुरू में सबसे पहले लगाएंगे हम अपना फ्रंट पार्ट जिसमें हमने कज किया था, या हम दूसरे पार्ट को लगा सकते हैं। उसके बाद लगाएंगे हम अपनी बाजू।
12 नंबर की सिलाई ले लेंगे। 12 नंबर की सिलाई में बाजू, बाजू के बाद फिर हम ये लगाएंगे अपना बैक पार्ट। बैक पार्ट के बाद फिर हम अपनी दूसरी बाजू को अटैच करेंगे। यहाँ पर दूसरी बाजू में अब ये देखिए हमें रखने हैं 80 फंदे के करीब, 75 से 80 फंदे के करीब गले की पट्टी में हमें चाहिए। 10 फंदे और 10 फंदे तो रखेंगे हम बाजू में, दोनों बाजुओं में हमें 10-10 फंदे रखने हैं। 20 हो गए। अब 20 में से हमें बाकी फंदे पीछे रखेंगे 25 से 30 फंदे के करीब, और 30 ही फंदे हम रखेंगे आगे। इधर 25 रख लेंगे, 2-3 फंदे 30 फंदों से कम करेंगे क्योंकि इसमें फ्रंट पार्ट में हमारी पट्टी है, तो पट्टी से इसलिए इसमें तो बैक में रखेंगे 25 फंदे और आगे वालों में हम रखेंगे 15-15 फंदे। तो अब ये बाजू में इसमें हमने 15, 10-25 और 25-50, 50 और ये 10-60। अब यहाँ पर हमारे पास 22 फंदे हैं, तो अब इन्हें हम सारों को 2 का 1 करेंगे 12 नंबर की सिलाई से। और जैसे हमने पट्टी बनाई है, पट्टी के हिसाब से हमने उल्टा उल्टा इसको बनाना है। 2, 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1, 21 फंदे हैं। इन्हें सारों को हम 2 का 1 करते चले जाएंगे। लास्ट में एक फंदा बच रहा है, इसको हम दूसरे फ्रंट वाला हमारा हिस्सा, अब ये है हमारा दूसरा फ्रंट वाला पट्टी हिस्सा, यानी कि पट्टियों को हमने साइड में रखना है, बाकी हमने बीच में सब कुछ। अब इस फंदे को और इस फंदे को दोनों को हम यहाँ पर इसके साथ मिलाकर एक कर लेंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं हमारे पास कितने फंदे हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 फंदे। हमने यहाँ पर 15, 14 और 15 फंदे के करीब रखने हैं, तो हम यहाँ से हम सिर्फ 2 फंदे घटाएंगे, बाकी हम एज इट इज़ रखेंगे। इसमें हमें ज़्यादा घटाई की ज़रूरत नहीं है। एक हमने घटा दिए और अब यहाँ पर 2 घटा दिए। अब यहाँ हमारे पास 75 से और 80 फंदे के बीच में फंदे हैं। इन्हें हम 8 सिलाइयाँ या 6 सिलाइयों के करीब मैं इसकी बनाती हूँ। 12 नंबर की सिलाई से बनाएंगे। जैसे हमने पट्टी बनाई है उसी तरह इसको बनाते हुए चले जाएंगे। इधर हमने लास्ट में एक गज, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एक लाइन और डालने के बाद 9 लाइनों के बाद हमने यहाँ पर एक गज और करना है जो लास्ट में हमारे आएगा। तो इस तरह हम इसको बनाकर उल्टा उल्टा दोनों तरफ से और इसको तैयार कर लेते हैं। जैसे हमने बॉर्डर उल्टा उल्टा बनाया था, इसी तरह गले की पट्टी को भी बनाएंगे। अब ये देखिए हमने यहाँ पर 8 सिलाइयाँ बना ली। 1, 2, 3, 4 लाइनें। 4 लाइनें बनाने के बाद 8 सिलाइयाँ होगी और यहाँ पर ये कज कर दिया था बीच में। अब हम इसको इस तरह बंद करते चले जाएंगे। सीधा सीधा बंद करेंगे, उल्टी से फंदा बनाएंगे तो हमारा ये पीछे की तरफ आएगा। अब सीधा बनाएंगे तो ये चेन हमारी आगे की तरफ आएगी। तो इस तरह हम बनाएंगे 12 नंबर की सिलाई से ही, और इसको ऐसे बनाते हुए पूरे सारे फंदों को हम ये बंद कर देंगे। अब बंद करने के बाद देखिए हमने ये एक यहाँ पर सिलाई की है। जो सिलाई में हमने जिस हिसाब से हिस्से डाले हुए उसी हिसाब से उसी को टच करते हुए हम कंधों को सील लेंगे। अब ये फ्रंट था और उसके साथ बाजू थी तो हमने इसको सिल दिया। अब इधर ये बैक पार्ट है और इधर बाजू है, तो इसको दोनों को हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे। इस तरह इधर सिलाई लगाएंगे। जो जिस हिसाब से हमारे सिलाई में डला हुआ उसी तरफ से इस तरह कंधे कंधे, सिर्फ कंधे कंधे हम उसी हिसाब से जोड़ देंगे। तो इस तरह हम टाका लगा लेते हैं और फिर उसके बाद बाजू बाजू फिर अलग हो जाएगी, कंधे अलग हो जाएंगे। ये मेरी बनकर स्वेटर तैयार हो चुकी है। इसमें मेरी 150 ग्राम वूल लगी है और लंबाई और चौड़ाई मैं इसकी बता चुकी हूँ। मैंने इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी बनाई है। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी का टोपा
और इसी की मैंने जुराब बनानी है, पूरा सेट बनाना है, तो वो बनाकर आपको दिखाएंगे। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय।